गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, दिस इज अभिषेक रिकॉर्डिंग। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की 100 नंबर बुक्स में प्रो सेक्शन में ए पिंच ऑफ असराफ। इस कहानी में हम लोग अब तक पढ़ चुके हैं कि नानू काका पार्टी प्रमुख सोहनलाल रतिराम से मिलने में सफल होते हैं और इसके बाद वहां से उन्हें इंफॉर्मेशन मिलती है कि वेलफेयर मिनिस्टर की बेटी की शादी निन्नौर के प्रिंस से होने वाली है। ठीक है, और इस चीज को लेकर वो अब प्लानिंग करते हैं कि किसी तरह वो वेलफेयर मिनिस्टर से मिल लें। और इस चीज के लिए उन्होंने एक प्लान बनाई होती है। अपने प्लान में वो बताते हैं अपने भांजे मनोहर मानगोलकर को कि पिछली बार जो हम लोग गए थे सोहनलाल रतिराम के पास, तो हम लोग छोटी सी कार में गए थे, वो सफिशिएंट नहीं है, अच्छा इंप्रेशन नहीं देती है, तो हमें एक अच्छी सी कार की व्यवस्था करनी होगी, एक चौपर वर्दीधारी मतलब ड्राइवर की व्यवस्था करनी होगी, जिसके लिए वो अपने भांजे को तय करते हैं कि ये वर्दीधारी ड्राइवर होगा। और एक कार की व्यवस्था करते हैं कि सिक्का ऑटो डीलर के पास ऐसी एक कार है, तो वो सोचते हैं नानू काका कि इसको ट्रायल पे लेकर के हम लोग जाएंगे, उस कार को ट्रायल पे लेंगे और जाएंगे मिनिस्टर से मिलने के लिए। और इसके लिए उन्होंने एक प्लानिंग बनाई होती है। प्लानिंग में क्या बनाते हैं, उन्होंने धोबी को बुलाया होता है। धोबी को बुला करके उसे प्लानिंग समझाते हैं कि करना क्या है। ओके, अब जाने आगे की कहानी पैराग्राफ नंबर 73 से। He took out his checkbook and wrote a check for 1000 rupees। मतलब वो क्या करते हैं, एक चेकबुक निकालते हैं, उसमें 1000 रुपये का चेकबुक यानी 1000 रुपये उसमें चेकबुक में मेंशन करते हैं। He folded it neatly और उसको वो बहुत ही नीटली सफाई से फोल्ड करते हैं। And put it into the inner pocket of the old coat of his और अपने एक ओल्ड कोट की पुराने कोट के इनर पैकेट में उस 1000 के चेक को डाल देते हैं, रख देते हैं। Now call your धोबी, he told me। और नानू काका कहते हैं अपने भांजे को कि अब आप अपने धोबी को बुलाओ। ओके, I called the धोबी। मनोहर मानगोलकर बोल रहे हैं कि मैंने अपने घर के धोबी को बुलाया, मतलब उनके यहाँ क्या जो कपड़ा वपड़ा प्रेस करता होगा वो धोबी को बुलाया गया। एंड अंकल गेव हिम द कोट। अंकल यानी कि नानू काका उस धोबी को कोट दिए। एंड टुक हिम आउटसाइड और धोबी को फिर बाहर ले गए। एंड हैड ए टॉक विथ हिम और फिर उस धोबी के साथ वार्तालाप की बात की। देन वी ड्रोव टू सिक्का ऑटो डीलर्स और उसके बाद नानू काका और मनोहर मानगोलकर उनके भांजे वो दोनों सिक्का ऑटो डीलर के पास गए। एंड नानू काका आस्क्ड इफ ही कुड ट्राई आउट द कार वी हैड इन माइंड। नानू काका वहां जाकर बोलते हैं कि जो हमारे दिमाग में कार है, जिस कार को हम लोग लेना चाहते हैं, क्या हम इसको यानी टुक इट आउट कर सकते हैं, मतलब बाहर ले जाते हैं, एक टेस्ट ड्राइव के लिए ले जा सकते हैं। नाउ वी आर रीडिंग अबाउट पैराग्राफ नंबर 75। We had already barely got talking to the manager. We had barely got talking to the manager when the धोबी rushed into the shop। अभी हम लोग बात ही कर रहे थे मैनेजर से, तभी क्या होता है कि धोबी रस मतलब दौड़ता हुआ, एक तरह से जल्दीबाजी में, तो धोबी rushed into the shop, धोबी दौड़ता हुआ दुकान में आता है। ओके, इसको बोलते हैं हड़बड़ाहट के साथ आना। होल्डिंग नानू काका कोट, और जैसा धोबी को नानू काका ने पहले से बता रखा है कि क्या करना है, वैसे वो करता है। होल्डिंग नानू काका कोट, वो एक हाथ में नानू काका लिखा हुआ कि होल्डिंग नानू काका कोट इन वन हैंड। धोबी जब आता है दौड़ते हुए तो उसके एक हाथ में नानू काका का वो पुराना सा कोट होता है। एंड बैंडिशिंग द चेक विद द अदर, और दूसरे हाथ से वो चेक कौन सा, जो पैकेट में उन्होंने रखा था 1000 की चेक, ओके, उसको दूसरे हाथ में उस चेक को बैंडिशिंग करता है। बैंडिशिंग मतलब क्या होता है, कहना होगा यहाँ पर घुमाना, लहराना। मतलब एक हाथ में धोबी आता है दौड़े दौड़े सिक्का ऑटो डीलर्स वाली दुकान पे, जिसके एक हाथ में क्या है, धोबी के एक हाथ में है कोट और दूसरे हाथ में वो 1000 का चेक जो कोट में रखा था नानू काका ने और प्लानिंग की थी। और क्या करता है, ओह देयर यू आर, अच्छा आप यहाँ पर हो।
ही पेंटेड, पेंट का मतलब होते हैं हाफना, PANT, पेंट मीन्स हाफना, लेकिन यहाँ पर होगा कि हाफते हुए कहना। ही पेंटेड, वह हाफते हुए बोलता, अच्छा आप यहाँ पर हो। लुक व्हाट यू हैड लेफ्ट इन द कोट ऑफ योर्स, देखिए आपने अपनी कोट में क्या छोड़ दिया था। नाउ पैराग्राफ नंबर 26, नानू काका हेड आउट द चेक एट द आर्म लेंथ, नानू काका हेड आउट द चेक, नानू काका लेते हैं चेक को, कैसे लेते हैं, एट द आर्म लेंथ, एक आर्म की, एक हाथ की दूरी से ही चेक को पकड़ते हैं वो। एंड क्लिक्ड हिज टंग सेवरल टाइम्स, और लेने के बाद अपने टंग यानी जीभ को कई एक बार क्लिक करते हैं। कैसे क्लिक करते हैं मैंने पहले भी बताया था, कैसे क्लिक किया जाएगा, ऐसे, ओके। तो ऐसे कई बार क्लिक करते हैं वो, ओके। जैसे हम लोग कभी कभी होता ना कि कोई चीज ध्यान नहीं देते हुए मामले को रफा दफा करने की कोशिश करते हैं, तो टंग को क्लिक करते हैं इस तरह से, तो उसी तरह से वो क्लिक करते हैं टंग को। हाउ केयरफुल ऑफ मी, और कहते हैं कि ओह मैं भी कितना लापरवाह हूँ, हाउ केयरफुल ऑफ मी, मैं भी ना कितना लापरवाह हूँ। ही सेड, वो कहते हैं, आई एम ऑलवेज डूइंग दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स, अक्सर मैं ऐसा कर बैठता हूँ, मतलब अक्सर मैं ऐसे चेक इधर उधर रख करके भूल जाता हूँ, ओके। बेयर चेक टू, ओके सॉरी लिखा हुआ है बेयर चेक टू, मतलब खाली चेक भी कभी कभी ऐसे ही भूल जाता हूँ। अब यहाँ पर देखिए, अगर आपकी सिग्नेचर ऑलरेडी पुट होती है चेक में और आप खाली चेक रखे हो, तो कोई भी कुछ भी फिलअप करके, कितना भी अमाउंट फिलअप करके चेक को कैश कर सकता है। तो वो कहते हैं कि कभी कभी तो मुझसे खाली चेक ही, बैलेंस चेक ही ऐसे छूट जाती है। एनीवन कुड हैव कैश्ड इट, कोई भी इसको कैश कर सकता था। अब देखिए वो चेक जो धोबी के हाथ में है उसके बारे में कर रहे हैं, अच्छा ये चेक, ये तो कोई भी कैश कर सकता था, इस चेक को कोई भी बैंक में ले जाके देता और मेरे मतलब खाते से 1000 की मतलब रिकवरी वो कर सकता था। Here my good man, देखिए आप कितने सज्जन व्यक्ति हैं। He said to the धोबी, धोबी को वो कहते हैं कि देखिए कितने सज्जन व्यक्ति हैं। Here's is a reward for you, और कहते हैं कि देखिए अब आप, चूंकि मुझे 1000 का मेरा चेक लौटाए हैं, तो here's is a reward for you, तो आपके लिए एक रिवार्ड है, मेरे लिए, मेरे पास आपके लिए इनाम है। There's nothing like honesty, ईमानदारी से बड़ी तो और कोई चीज होती नहीं, ओके, ईमानदारी की जैसी और तो कोई चीज होती नहीं। And he gave him a 2 rupee note and pat on the back, वो क्या करते हैं, gave him 2 rupees of note, 2 रुपये की नोट उनको देते हैं। धोबी ने उन्हें लौटाया 1000 का चेक और वो इनाम के तौर पर धोबी को 2 रुपये की नोट देते हैं। एंड पैट ऑन द बैक, और बैक मतलब यहाँ पीठ, उसकी पीठ पर पैट करते हैं, पैट मतलब थपथपाना, जैसे शाबाशी में पैट थपथपाई जाती है, तो शाबाशी में इनकी पीठ को वो थपथपाते हैं, धोबी की पीठ को नानू काका थपथपाते हैं। नाउ पैराग्राफ नंबर 77, आफ्टर दिस डेमोन्स्ट्रेशन, यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है प्रमाण। आफ्टर दिस डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ वेल्थ, अपने धन के इस आबंडर को दिखाने के बाद, अपने धन का प्रमाण देने के बाद, मतलब ऐसा क्यों किया नानू काका ने, ऐसा धोबी के साथ पानी करके ऐसा इसलिए किया कि सिक्का ऑटो डीलर्स का जो वहां पर ऑनर था उनके सामने ये सब हो, ताकि उन्हें ये पता चले कि ये आदमी बहुत रईस है, ऐसे 10,000 1,000 के चेक को तो यूं ही वैल्यू नहीं देता, ताकि उन पे एक गुड इंपैक्ट बने और कार को वो बाहर ले जाने दे एज ए ट्रायल, ओके। तो आफ्टर हिज डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ वेल्थ इट वाज क्वाइट इजी अबाउट द कार, धन के इस आबंडर को दिखावे के बाद अब कार को ले जाना बिल्कुल आसान था उनके लिए, ओके। आई ड्रोव बियरिंग माय व्हाइट जोधपुर कोट, कहते हैं कि मैं अपने व्हाइट जोधपुर कोट को पहने हुए था और कार को चलाया। आई ड्रोव, मैंने कार को चलाया, ओके। बियरिंग माय व्हाइट जोधपुर कोट, जहां पर मैं जोधपुर कोट पहने हुए था जब वो कार चला रहे थे मनोहर मानगोलकर भांजा, तो वो पहने हुए थे व्हाइट कलर का जोधपुर कोट। एंड द ऑरेंज टर्बन, और सर पर बांधे हुए थे कैसा, ऑरेंज रंग का टर्बन, मतलब नारंगी पगड़ी, मतलब लगे कि हाँ भाई चौफर है। एंड नानू काका सैट रिगार्डली एट द बैक, और नानू काका बिल्कुल रईस व्यक्ति की तरह, एक पुरोहित की तरह पीछे बैठे हुए थे। लुकिंग एवरी इंच व्हाट ही वाज सपोज टू बी, और हर एक इंच को वो देख रहे थे, ताड़ रहे थे, और व्हाट ही वाज सपोजिंग टू बी, और
हर एक इनको उतार रहे थे कि हाँ जो सपोज किए हैं वो उससे हो जाए। ओके, ए हेरिडिटरी पंडित फ्रॉम प्रिंसली एस्टेट, वो अपने आप को दिखाना क्या चाह रहे थे? ए हेरिडिटरी मतलब एक वंशानुगत पंडित, ओके, एक वंशानुगत पंडित को दिखाना चाह रहे थे। फ्रॉम प्रिंसली स्टेट, किसी प्रिंसली स्टेट का, राजशाही किसी प्रदेश का, जैसे वो क्या हो, किसी राजशाही घराने के वो क्या हो, तो एक पुरोहित हो, वंशानुगत जो चलते आते हैं वैसे पुरोहित हो, इस तरह का वो चीज वो अपने आप को दिखाना चाहते हैं। माथे में प्लानिंग क्या चल रही है? अब ये जाने वाले हैं वेलफेयर मिनिस्टर के घर पे इस कार को लेकर, लंबी कार लग्जरियस कार इसलिए ये ताकि उनका गुड इम्पैक्ट बने। कहा जाता ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, एक बार जो इंप्रेशन बन जाती है अंत तक बना रहता है। तो वो लंबी कार लेकर गए हैं, बिल्कुल लग्जरियस सी कार, ताकि उतरते ही कार से उनका गुड इंप्रेशन बने वहां पर, ठीक है, और वो अपने आप को निन्नौर के राज पुरोहित के रूप में शो कर सके, ताकि वह वेलफेयर मिनिस्टर से मिल पाए। ओके, नाउ पैराग्राफ नंबर 78, We drove the minister's house, ये कार चलाते हुए नानू काका और उनके भांजे जाते हैं मिनिस्टर के घर पे, एंड द सर्वेंट्स एंड द सेक्रेटरी फर्स्ट, और वहां जाते हैं सर्वेंट सेक्रेटरी सब देखभाल में इनके लग जाते हैं, क्योंकि भाई इंप्रेशन तो अच्छा बन ही गया। ओके, अराउंड नानू काका, वो लोग नानू काका को एक घेर लिए होते हैं, who refused to state his business, और नानू काका देखिए कितना भाव अपने आप को देते हैं वहां पर, वो अपना बिजनेस यानी कि अपने किस काम से आए हैं उस चीज को बताने से रिफ्यूज कर देते हैं, वो बताना नहीं चाहते कि उस किस काम से आए हैं, बट मेयरली कॉल्ड फॉर द विजिटर्स बुक्स, और वो क्या करते हैं, मेयरली मतलब यहाँ पर केवल, एंड मेयरली कॉल्ड वो सिर्फ मांगते हैं फॉर द विजिटर्स बुक, कि विजिटर्स जो बुक होती है वो लाइए। होता क्या है, किसी मिनिस्टर के यहाँ कभी आप जाओगे तो विजिटर्स बुक होती है कि कौन आया कौन नहीं आया, उस विजिटर बुक्स में लिखा रहता है। तो उस विजिटर्स बुक्स में वो क्या करते हैं, मांगते हैं उस विजिटर बुक्स को खिलाइए, मैं अपना नाम मेंशन कर देता हूं, लेकिन काम नहीं बताना चाहते कि उस किस काम से आते हैं। नाउ पैराग्राफ नंबर 73, 78 हो चुका, 79, आई हैव जस्ट कम टू मेक अ फॉर्मल कॉल, वो बोलते हैं कि आई हैव जस्ट कम, बस मैं आया हूं टू मेक अ फॉर्मल कॉल, बस एक फॉर्मल कॉल के लिए आया हूं, बस ऐसे यूं ही बुलावे में आया हूं। He announced, वह घोषणा करते हैं, बोलते हैं, I have no wish to disturb the minister, मेरी कोई इच्छा नहीं है कि मैं जो वेलफेयर मिनिस्टर है उनको डिस्टर्ब करूं, उनसे मिलूं, उनको डिस्टर्ब करूं, ऐसी कोई इच्छा नहीं है। मतलब जिस इच्छा से गए उस इच्छा को वो नहीं शो करना चाहते, ताकि जो मिनिस्टर है वो खुद उनसे मिलने आए, ठीक है। तो वो कहते हैं कि मेरी इच्छा नहीं है कि मैं मिनिस्टर साहब को डिस्टर्ब करूं। ओके, इट इज जस्ट ए formality that we in the old princely state still observes, कह रहे हैं कि it is just a formality, या तो बस एक फॉर्मेलिटी है, ओके, या तो बस एक फॉर्मेलिटी है, that we in the old princely state, कि हम लोग जो ओल्ड प्रिंसली स्टेट, जो पुराने प्रिंसली स्टेट से बिलोंग करने वाले जो पुरोहित हैं, स्टिल ऑब्जर्व, वो अभी भी इस बात को मानते हैं, इस बात को ऑब्जर्व करते हैं। ओके, हिज हाइनेस इज अ ग्रेट स्टिकलर, हिज हाइनेस, हाइनेस का मतलब हो जाएगा यहाँ पर राजघराने का एक तरह से कहिए कि उपाधि है हाइनेस। ओके, हिज हाइनेस इज अ ग्रेट स्टिकलर, स्टिकलर मतलब होता आग्रही, हिज हाइनेस इज अ ग्रेट स्टिकलर फॉर दीज कंट्रीज, ओके, कॉन्ट्रीज है, कॉन्ट्रीज मतलब होते हैं दरबारी। ओके, कहते हैं कि ये तो भाई हम लोग तो पुराने रीति रिवाजों को मान रहे हैं, इससे आ गए हैं, लेकिन मंत्री से मैं मिलना नहीं चाहता हूँ, जो मंत्री जी हैं उनसे मिलना मैं नहीं चाहता हूँ, उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ, बस ये राजघराने की नियम है, बस उसी को पालन करने के लिए आया। दे अबाउट द विजिटर्स बुक, वो लेते हैं विजिटर्स बुक में जहां पर आने वालों का नाम लिखा जाता है, एंड watched नानू काका in and once again कहते हैं they bought the visitors book, वो लोग विजिटर्स की किताब लेते हैं, मतलब नानू काका किताब लेते हैं विजिटर्स की, and I watched नानू काका in
admiration as he wrote his name with flourishing and added. वो बड़े ही कहते हैं कि I was नानू काका in admiration, मैं बहुत ही अचरज भाव से नानू काका को देखता हूँ. भांजा बोलते हैं अपने मामा जी के बारे में, नानू काका के बारे में बोलते हैं कि मैं उन्हें बड़े अचरज भाव से देखता हूँ कि कितना मतलब आवंडरफुल ये काम कर रहे हैं और बिल्कुल चेहरे पे शिकन. एंड ही रोट हिज नेम विद द फ्लोरिस, मतलब वह एक अलंकार के साथ अपना नाम लिखते हैं उस विजिटर्स बुक में. एंड एडेड, और ऐड करते उसमें जोड़ते हैं. ओके, हेरिडिटरी एस्ट्रोलॉजर टू द महाराजा ऑफ इंदौर, और वो उसमें ऐड करते हैं कि वो वंशानुगत एस्ट्रोलॉजर हैं. एस्ट्रोलॉजर करने का मतलब आप समझते हैं ना, हिंदी में उसे क्या बोलेंगे, एस्ट्रोलॉजर मतलब वो पुरोहित एक तरह के जो जन्म पत्रिका जहाँ पर जो देखते हैं उनको कहा जा रहा है एस्ट्रोलॉजर. तो वो बताते हैं अपने आप को कि मैं महाराजा निर्नौर के जो राज पुरोहित हैं, वो ऐसा शो करते हैं, वो लिखते हैं अपने बारे में पीटर बुक में ऐसा. एट द एंड ही गेव ही दिल्ली एड्रेस, माय एड्रेस, और जाने से पहले वो इतना लिखते हैं कि वो कौन है, और जाने से पहले लिखते हैं दिल्ली में जहां वो ठहरे हुए वहां का एड्रेस, मतलब माय एड्रेस. माय कौन कर रहे हैं यहाँ पर, मनोहर मानगुलकर बोल रहे अपने बारे में कि वो मेरा एड्रेस दे देते हैं. उसके बाद वहां से चले आते हैं. पैराग्राफ नंबर 18. विदाउट अनदर वर्ड एंड as thou he was in the tearing her, tearing मतलब होता है प्रचंड. विदाउट अनदर वर्ड, बिना किसी दूसरे वर्ड के, विदाउट अनदर वर्ड मतलब इसके अलावा और कोई बात नहीं वहां बोलते हैं. एंड ही without another word, as thou he was in the tearing hurry, मतलब वो कोई शब्द नहीं बोलते हैं और ऐसा प्रतीत कराते हैं जैसे कि वो टीयरिंग हरी में, मतलब बहुत जल्दी में है. He got into the car and said loudly, वो कार में बैठते हैं नानू काका और said loudly, और जोर से बोलते हैं, मतलब इतना बोलते हैं जोर से ताकि आसपास के लोग वहां पर सुन सकें. क्या करते हैं, टेक मी टू द महाराजा सुखताज प्लेस, कि चलो मुझे महाराजा सुखताज के महल में ले चलो. I have to return all those horoscopes entrusted to me, मुझे वो सारी जन्म पत्रिकाएं उन्हें सौंपनी है जो मुझे सौंपा गया था, उन्हें देनी है जो मुझे सौंपा गया था. मतलब ये दिखाना चाहते हैं कि देखिए मैं कितना बड़ा पुरोहित हूं कि मेरी पकड़, मेरी पहुंच, ठीक है, राजा महाराजाओं से है. एक और राजा का नाम ले लेते हैं, सुतकता प्लेस, सुतकत के महाराज के महल के बारे में बात हो रही है. आगे देखिए. As the car turned out the gate, जैसे ही कार टर्न आउट होती है, मुड़ती है गेट की तरफ, I glanced backward, मैं देखता हूं पीछे. राइटर अपने बारे में बोल रहे हैं, नानू काका के जो भांजे हैं वो बता रहे हैं मनोहर मानगुलकर अपने बारे में कि जैसे ही मैं कार को मोड़ता हूं गेट की तरफ, मैं देखता हूं पीछे. एंड saw a huge dark खद्दर क्लैड, और मैं देखता हूं कि कोई व्यक्ति है जो ह्यूज डार्क, बहुत ही गहरे कलर का, खद्दर रंग का, क्लैड मतलब होते हैं पहने हुए, खद्दर रंग का कपड़ा पहने हुए हैं. ओके, फिगर, ऐसा कोई व्यक्ति है. पिपिंग एट अस, और वह व्यक्ति हम लोग को पीप कर रहा है. पीप का मतलब होता है लुक छिप कर देखना, तो यहाँ पर झांकना का सेंस आएगा. और वह व्यक्ति जो खद्दर का कपड़ा पहने हुए हैं डार्क कलर का, वो हमें क्या कर रहे हैं, हम लोगों को पीप कर रहे हैं, मतलब देख रहे हैं झांक करके. कहां से, एंड अपर स्टोरी विंडोज, ऊपर के छत के जो खिड़की है वहां से देख रहे हैं. मतलब वो मंत्री ही थे, जिस मंत्री की चर्चा हो रही थी, जिस मंत्री के यहाँ वो गए थे, वेलफेयर मिनिस्टर के यहाँ, तो वो मंत्री ही थे जो ऊपर के स्टेरिस से उन्हें झांक रहे थे, खिड़की से झांक रहे थे. ओके, और ये कहते हुए वो चले गए. कौन चले गए, नानू काका गए. पैराग्राफ नंबर 82. We had just finished tea, अभी हम लोगों ने टी खत्म ही की थी. मतलब नानू काका, उनके भांजे अभी अपने रेसिडेंस में लौटे हैं और चाय अभी वो लोग पिए हैं और चाय भी खत्म ही हुई है. एंड वी वर ट्राइंग टू हाउस ब्रेक, और हाउस ब्रेक, वी वर ट्राइंग, हम लोग कोशिश कर रहे थे, टू हाउस ब्रेक
the new kitten which has just made a puddle. puddle का मतलब यहाँ पर होते कीचड़, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि किटन ने जो कीचड़ पैदा किया था, किटन ने जो कीचड़ पैदा किया था, मतलब किटन मतलब बिल्ली के बच्चे ने जो कीचड़ यानी कि गंदगी मचाई थी, मतलब वो क्या कहते हैं, पुट्टी किया, तो उसको वो लोग मतलब साफ सफाई ही करें चाय पीने के बाद। ओके, ऑन द फ्लोर, कहां पर ये किया था कीचड़ उन्होंने, तो फ्लोर पे, मतलब बिल्ली ने कीचड़ को फ्लोर पे किया था, अभी साफ सफाई हुई थी। ओके, when the car with a white triangle stopped, तभी एक व्हाइट ट्रायंगल की त्रिभुजाकार, ट्रायंगल मतलब तो ऐसे त्रिभुजाकार होते हैं, तो तभी वहां पर व्हाइट ट्रायंगल की एक कार, चकचकाती सी चमचमाती सी कार आती है, स्टॉप्ड, वहां पर वो कार रुकती है, इन फ्रंट ऑफ द हाउस, वो कार रुकती है राइटर के घर के ठीक सामने, एंड नानू काका वेंट आउट, और नानू काका क्या होते हैं, अपने घर से फिर बाहर आते हैं, जैसे कि नानू काका को पहले से पता हो कि कौन आने वाले हैं, वो इतनी अच्छी से वहां पर भूमिका बांध कर आते हैं कि उन्हें पहले से पता होता है कि रिजल्टेंट क्या होने वाला है। नानू काका वेंट आउट विद फोल्डेड हैंड्स, वहां नानू काका हाथ फोल्डेड किए हुए, हाथ जोड़े हुए बाहर आते हैं, टू रिसीव द वेलफेयर मिनिस्टर, और बाहर आकर के रिसीव करते हैं वेलफेयर मिनिस्टर को, ओके, हु हैड कम टू सी हिम, वो मिनिस्टर खुद आते हैं नानू काका से मिलने के लिए। अब देखिए नानू काका किस तरह की पर्सनालिटी है, वो कुछ इस तरह से अवंडरपूर्ण बातें करते हैं, कुछ इस तरह की बातें करते हैं कि देखिए एक बार तो सोहनलाल रतिराम से वो मिल ली, और जो सोहनलाल रतिराम से भी अपर हैं मिनिस्ट्री में, जो कहिए कि सोहनलाल रतिराम को भी मना किए थे, ओके, अपनी बेटी की शादी उनके बेटे के साथ करने से, तो उनको उस तरह से वो मतलब ब्रेन वॉश करते हैं कि उनको खुद आना पड़ता है, वेलफेयर मिनिस्टर को खुद आना पड़ता है, ठीक है, नानू काका से मिलने के लिए। तो यहाँ पर नानू काका जिस काम के लिए आए थे वो काम पूरा करते हैं। ओके, आगे देखते हैं। पैराग्राफ नंबर 83। नानू काका लेफ्ट स्टडी। अब नानू काका कल जा चुके थे। ओके, अब राइटर बोलते हैं कि अब तो भाई नानू का काम हो गया था, अब वो नानू काका जा चुके हैं। जब वो कहानी लिख रहे हैं तब तक नानू काका जा चुके थे। हिज मिशन एक्कम्प्लिश्ड, उनका जो मिशन था, जिस मिशन से वो आए थे, जिस काम से, वो भी पूरा हो चुका था। I never found out what it was. I never found out, मैंने कभी बाहर इसकी चर्चा नहीं की, what it was, क्या था ये, that he wanted to see the minister about also. Okay, that he wanted, वो चाहते थे to see the minister about, कि वो भी चाहते थे मिनिस्टर से मिलना। Also I wonder what is going to happen. Also I wonder, मैं wonder करता हूँ, what is going to happen, कि क्या होने जा रहा है। what is minister, when the minister discover that my uncle had never been within 100 miles of a place called Indore। कह रहे हैं कि मुझे खुद नहीं पता कि क्या होगा जब मिनिस्टर को ये बात पता चलेगी कि हमारे जो अंकल हैं नानू काका, वो निन्नौर के 100 माइल्स के घेरे में भी नहीं आते, मतलब दूर दूर से उनका कोई निन्नौर से वास्ता नहीं है, ऐसा वो बता रहे हैं। Although I am not convinced that नानू काका will deal with the situation, कह रहे हैं although, यद्यपि, I am not convinced, मैं इस बात से I am now convinced, मैं इस बात का तो कायल हो गया हूं, that नानू काका will deal with the situations without allowing a single fold of अंगोछा to fall off place। मतलब वो कहता है कि मैं इस नानू काका का तो कायल हो गया हूं कि बिना सिंगल फोल्ड किए हुए अंगोछा को भी, बिना अंगोछा मोड़े हुए भी वो क्या बड़े बड़े काम कर जाते हैं, हर एक सिचुएशंस को वो हैंडल कर लेते हैं। The paragraph 84 and the last paragraph, only when it happened, लेकिन अगर काश कभी ऐसा हो, I went to be somewhere far of the range, तो मैं कहीं चला जाऊंगा far of the range, मतलब रेंज से बाहर। अगर कभी इसकी तलाश होती है कि भाई कौन थे वो व्यक्ति, जब पता चलेगा कि ये तो अवंडर थी, झूठ था, और कभी मेरी तलाश होगी तो मैं तो चला जाऊंगा।
फार ऑफ द रेंज से बाहर, पकड़ से बाहर चला जाऊंगा। लेकिन फिर बाद में कभी इसकी चर्चा नहीं होती है और इस तरह से हम लोग पिंच ऑफ अ स्नफ नामक कहानी को समाप्त करते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरी, अगेन आई एम टेलिंग, मैं फिर से कर रहा हूँ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी है और इस स्टोरी को आप लोग लाइन बाय लाइन लास्ट तक पढ़ें। तो इन द नेक्स्ट सेक्शन वी विल गेट more about this lesson.